आर्म्स एक्ट 1959। आज इसके संबंध में आपको पूरा बताएंगे कि यूपीएपी मुख्य परीक्षा के लिए आपको इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी, क्योंकि समय अब ज़्यादा नहीं आप लोगों के पास बचा हुआ है। ओनली 15 डेज का समय है आप लोगों के पास और सिलेबस आपको रिवीजन करना है। तो कैसे कैसे आप लोग रिवीजन करेंगे, तो इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बनी रहिएगा। केवल आपको इंडेक्स पेज में बताऊंगी कि कौन कौन से चीज़ें आपको मेंस के अकॉर्डिंग तैयार करनी है, ठीक है। और अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी तो अंदर से भी बहुत की पॉइंट्स जो है आप लोगों को मैं यहाँ पर समझा दूंगी। बट वो लोग आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हैं कि मैं की पॉइंट्स आपको अंदर से बताऊं जो आपको फाइनल टाइम में परीक्षा में लिखने के पर्पज से याद करने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें आप याद नहीं रख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ तो 2 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको अलग से आएंगे। जैसे कि हर एक्ट का आपको पर्पस तैयार करके रखना है। एक तो हर अधिनियम का आपको उद्देश्य याद करना है। दूसरा 2019 में देखिए जो भी अधिनियम है ना, उसमें सबसे बड़ा जो संशोधन हुआ है, मोस्टली अगर मैं आर्म्स एक्ट की बात करूं तो वास्तव में आर्म्स एक्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई हैं आपके 2019 के बाद से। तो आप उनका एक अलग से क्वेश्चन तैयार कर लें। अगर आप लोग चाहते कि आप हमें इस तरीके का प्रश्न तैयार करके दें तो बिल्कुल आपके लिए हम लेकर आएंगे। बट यहाँ पर 2019 में क्योंकि बहुत चीज़ें यहाँ पर परिवर्तित की गई हैं। अब ये तो हो गए अलग से 2 प्रश्न। अब डेफिनेशन क्लोज में आते हैं। डेफिनेशन क्लोज में भाई क्या पूछा जा सकता है, तो देखिए डेफिनेशन क्लोज में आपको 5 डेफिनेशन लगभग तैयार करनी है। सबसे पहले 2B में जो आपका एम्यूनिशन गोला बारूद डिफाइन किया गया है, उसके बाद 2H में जो है आपका 2H में आपका डिफाइन किया गया है प्रतिषिद्ध गोला बारूद, यानी कि गोला बारूद 2B में है। उसके बाद कुछ गोला बारूद जिनको केंद्र सरकार ने प्रोहिबिट कर दिया है वो 2H में है। ये दोनों आपको एक साथ पढ़नी है, 2B और 2H। फिर आते हैं हम 2C पर जो कि आर्म्स की बात करता है, 2C जो आर्म्स की बात करता है हथियारों की। और यहाँ पर इसके साथ ही आपको 2I पढ़ना है जो प्रतिषिद्ध आयुध की बात करता है। ये दोनों एक साथ पढ़ने हैं, यानी कि B और H एक साथ पढ़ने हैं और C और I एक साथ पढ़ने हैं। उसके बाद आता है हमारा ई में किसकी बात की गई है, अग्नि आयुधों की। ई में किसकी बात है, अग्नि आयुध। यानी कि जो 2B में आपने गोला बारूद पढ़े थे ना, उनका मीनिंग क्या है, उनका मीनिंग है कि अग्नि आयुधों के लिए गोला बारूद। मान के जो फायर आर्म्स रहते हैं ना, फायर आर्म्स के अंदर वो फायर आर्म्स उनका नाम ही इसलिए है अग्नि के आयुध, यानी कि उनके अंदर जो चीज़ें आप चलाओगे वो क्या है, वही तो गोला बारूद है। तो ये चीज़ें क्या एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी आप लोगों के लिए। तो यहाँ ये 5 चीज़ें आप ये तैयार करें, इन दोनों को जॉइंटली और आपका 2E जो है आर्म्स एक्ट हो गया। डेफिनेशन क्लोज से आप केवल यही तैयार करें। उसके अलावा हम नीचे आते हैं, जो हमारा चैप्टर 2 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बात की गई है कि अगर आप कोई भी आर्म्स या एम्यूनिशन का अर्जन कर रहे हो, यानी कि एक्विजिशन कर रहे हो, पोजेसन ले रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, सेल कर रहे हो, या फिर आप जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, तो आप हर किसी काम के लिए आपको भाई लाइसेंस लेना होगा। अगर लाइसेंस नहीं लेते हो तो सेक्शन जो है 25 के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी, और अगर बिना किसी लाइसेंस के यूज़ करो तो 27 के अकॉर्डिंग जो है पनिशमेंट मिलेगी। अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन 27 के अंदर क्राइटेरिया कम है, कुछ ही धाराओं को लेकर के, सबके लिए नहीं है, क्योंकि 25 मोस्टली सारी धाराओं को शामिल करता है। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन 3 और 4 एक साथ आपको करने हैं। सबसे पहले जैसे कि अगर आप किसी भी अग्नि आयुध, गोला बारूद या फिर आयुध का अर्जन कब्जे में लेना चाहते हो तो उसके लिए अनुज्ञप्ति लेनी पड़ेगी। अगर इसका उल्लंघन करते हो तो पनिशमेंट, दंड का प्रावधान है। तो इस तरीके से आपको 3 और 4 तैयार करने हैं जोड़े के साथ, और इसके साथ आपको जो है पनिशमेंट 25 के अकॉर्डिंग, जो कि 1B में दी हुई है 2 साल से 5 साल तक की, 2019 में इसको बढ़ाया गया था। तो ये दोनों आपको यहाँ से एक साथ तैयार करने हैं और इसके साथ आपको 25 भी तैयार करना है। यहाँ पर समझ गए, ठीक है। और अगर देखिए वहाँ पर उसके पूछने की बात है, वो क्या पूछ सकते हैं, क्योंकि 20 जो आपका 7 है ये प्रतिषिद्ध की बात करता है। इसको सब में शामिल कर सकते हैं कि प्रतिषिद्ध आयुध गोला बारूद का ना तो अर्जन करोगे ना कब्जे में रखोगे। अगर यहाँ तक करेंगे तो भी ये इन दोनों के साथ शामिल हो रहा है। और अगर आप सेक्शन 5 को इंक्लूड करते हो, सेक्शन 5 से प्रश्न अलग से बनेगा, क्योंकि ये केवल रखने की बात करता है, और ये जो आपका 5 है ये बात करता है विनिर्माण की, विक्रय की। यानी कि अगर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जब आप अंदर से इसे पढ़ेंगे, जैसे कि उपयोग करना हो, ठीक है, उपाप्त करना हो, भी प्राप्त करना हो, मैन्युफैक्चर करना हो, सेल करना हो, ट्रांसफ़र करना हो, यानी कि अंतरण करना हो, परिवर्तन करना हो, उसको सिद्ध करना हो, या फिर इन सब के लिए प्रपोजल रखना हो, तो सब चीज़ों के लिए क्या लेना होगा, लाइसेंस लेना होगा। सेक्शन 5 कहता है। और सेक्शन 5 का अगर उल्लंघन करोगे तो सेक्शन 25 में इसके लिए और भी रिगोरियस पनिशमेंट है, 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक का। और यहाँ पर सेक्शन 7 क्या कह रहा है कि भाई जो प्रोहिबिट है ना, उनको तुम जो है कुछ नहीं कर सकते हो, ना बना सकते हो ना सेल कर सकते हो। तो ये आपको इन सब के साथ ट्रांसफर करके पढ़ना है। बट ठीक है, 3-4 के अकॉर्डिंग हम लाइसेंस अनुज्ञप्ति ले लेंगे, लेकिन साथ ये कह रहे हैं कि जो प्रोहिबिट है उनका वो मतलब उनके लिए नहीं ले सकते हो। 5 कहते हैं कि आप मैन्युफैक्चर और सेल के लिए लोगे, लेकिन 7 हर चीज़ के लिए क्या कर रहा है,
मना कर रहा है। तो यहाँ ये 3, 4, 5 और 7 आपको ये तैयार करने हैं। उसके बाद नीचे अगर हम आए तो देखिए ये जो चीज़ें हैं ये प्रॉब्लम बेस आ सकती है आपको कोई भी प्रॉब्लम बना के कि चिन्ह पहचान वगैरह, लेकिन अब आप A to Z सब तैयार नहीं कर सकते। अब आप नीचे हैं सेक्शन 9, ये कह रहे हैं कि एक तो तरुण व्यक्ति कौन है, जिसकी आयु 21 साल अभी नहीं हुई है, और कुछ अन्य व्यक्ति वो होते हैं मानो जिन्होंने कोई ऑफेंस किया हो, अपराध के लिए दोषित हो चुके हैं, अब दंडादेश तो खत्म हो गया, अब क्या होगा उससे 5 साल के भीतर जब तक 5 साल कंप्लीट नहीं हो जाते, जब तक भाई नहीं मिलेगा तुम लोगों को, तुम तो पहले ही 2 अपराधी हो, तुम्हारा दिमाग तो पहले ही मतलब क्रिमिनल प्रकृति का है, तो कैसे तुम्हें हम लाइसेंस दे सकते हैं। उसके अलावा जिनको लॉ प्रोहिबिट कर दे, ठीक है, या फिर अनसाउंड माइंड पर्सन है जो, या फिर लोक शांति के जो लोग खतरा है, इस तरीके के लोगों को जो है यहाँ पर मना कर रहा है कि भाई आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तरुण व्यक्ति और अन्य व्यक्ति की बात करता है। तो तरुण में आपका 21 ईयर्स वाले हो जाएंगे और बाकी अन्य में बाकी जो भी व्यक्ति हैं वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, उसके बाद अब यहाँ पर जैसे हमने 4 और 5 में पढ़ा था किसके लिए, और 5 में 3, 4, 5 में पढ़ा था कब्जे और आपका मैन्युफैक्चर सेल के लिए, उसी प्रकार से अब अगर हमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो भाई, अगर हमको कब्जे में रखना है तो 3, 4 बात करता है, अगर हमको बनाना है और बेचना है तो 5 बात करता है। लेकिन हमने भाई मानो ये काम कर लिया, लेकिन अब तो हमको उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो अब हमें सेक्शन 10 वाला 10 कह रहे कि भाई आपको फिर यहाँ 10 के अकॉर्डिंग लाइसेंस लेना होगा। अगर आपने उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कहाँ लेना होगा, 10 के अकॉर्डिंग लेना होगा। लेकिन 11 इसको आपके साथ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है कि लेकिन भाई जो आपके प्रतिषिद्ध है ना आयुध, उनका आयात निर्यात नहीं कर सकते हो। तो ये दोनों आपको यहाँ पर करने हैं। बस इतना ही आपको यहाँ पर ये चीज़ें करनी है। आप कहेंगे बचा क्या, भाई जो बचा है प्लीज़ उसको आप लोग स्किप कर दीजिएगा, जो बताए हैं उनको ही आप यहाँ पर कीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जो आप नेक्स्ट आ रहे हैं चैप्टर 3 जो लाइसेंस की बात करता है, क्योंकि ऊपर वालों ने तो कह दिया कि अगर कब्जे में रखोगे तो लाइसेंस लोगे, बनाओगे तो लाइसेंस लोगे, छोटा करवाओगे तो भी लाइसेंस लोगे, नाल को उसको गनकी को, ठीक है, और उसके बाद अगर आयात निर्यात करोगे तो भी लाइसेंस लोगे। लेकिन अब ये लाइसेंस कैसे बनवाएंगे भाई, तो ये चैप्टर 3 कहता है, सॉरी 3, हाँ चैप्टर 3 कहता है 13 से 18 तक के प्रोविजन से ही आता है। इसमें क्या पढ़ना है, सारा पढ़ना है बिल्कुल नहीं, सेक्शन 13 पढ़ना है। क्यों, क्योंकि यही तो दे रहा है ना। अगर आपको लाइसेंस लेना है तो आपको जो आपका लाइसेंस अथॉरिटी होगी उसके समक्ष आवेदन करेंगे, जो भी इस अधिनियम जो भी प्रारूप दिया हुआ विधि के अकॉर्डिंग आपने आवेदन कर दिया। अब वो पुलिस से रिपोर्ट मांगेगा कि भाई देखो कि जिस व्यक्ति ने आवेदन किया है इसका कैरेक्टर तो ठीक है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मतलब अपने निजी हित के लिए रख रहा है, या फिर इसका जो कैरेक्टर है वो ठीक नहीं है, असामाजिक मतलब ये जो व्यक्ति है मानसिक मतलब आपराधिक किस्म का पर्सन है, उत्तेजित किस्म का व्यक्ति है, कुछ भी गलत काम कर सकता है अगर आयुध लेगा तो वहाँ पर ये चीज़ें मांगेंगे। बाद में सारी चीज़ों पर विचार करने के पश्चात वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, अनुज्ञप्ति दे भी सकता है, मना भी कर सकता है। तो 14 पढ़ना है कि भाई ठीक है दे दी तो बात खत्म हो गई, लेकिन अगर रिफ्यूज़ कर दिया तो क्या होगा, ठीक है। अब इनकार करेगा क्यों, ये ग्राउंड्स आपको 14 में पढ़ने के मिलेंगे। तो ये आप जानते हैं कि ये दोनों आप लोग के मैंडेटरी हो गए कि अनुज्ञप्तियों का प्रदान किया जाना और अगर इनकार किन आधारों पर इनकार किया जा सकता है, यहाँ से आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। अब इनकार वही है, कैसे करोगे, अगर वो जो हथियार हैं वो जिन हथियारों के लिए अग्नि आयुधों के लिए आवेदन किया था वो तो 7 के अकॉर्डिंग प्रोहिबिट प्रकृति के हैं, या वो व्यक्ति तो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध था जिसको दिया जा रहा है, या वो तो अनसाउंड माइंड प्रकृति का व्यक्ति है, लोक शांति सुरक्षा के लिए खतरा है वो तो, ठीक है। इस तरीके की अगर चीज़ें, व्यक्ति तो अयोग्य है, इनकेपेबल है, धारण भी नहीं कर सकता उसको, अगर ये चीज़ें हैं तो क्या कर देगा, इनकार कर देगा। उसके बाद अवधि आप रखें, मैंने पहले बताए थे जो आपके 5 साल तक के लिए होती, 2019 में ही ऐड की गई थी, पहले 3 साल थी। अब यहाँ पर आपका फिर इंपॉर्टेंट है वो है आपका 17, समझ गए कौन सा है 17। अब ये भी इनके साथ इंक्लूड करके पूछा जा सकता है कि अब उसमें आपको क्या करना है, फेरफार करना है, निलंबन करना है, प्रतिसंग्रहण करना है। तो फेरफार ये कि भाई जो मेन कंडीशन है उनको छोड़कर कुछ और नई कंडीशन जोड़ना घटाना, वो सारी चीज़ें वेरिएशन में आ जाता है, मतलब चेंज कर रहे हो तुम थोड़ा सा। लेकिन निलंबन में तो तुमने उसको क्या कर दिया, मतलब खत्म ही कर दिया है, कि अगर रोक दिया है उसको सस्पेंड कर दिया है। तो अब ये किन आधारों पर करेंगे, तो ये मोस्टली जो हमने इनकार वाली में पढ़ा था वो सारी शामिल हो जाएंगी कि अगर वो व्यक्ति जो है प्रतिषिद्ध व्यक्ति है, अयोग्य है, विकृचित है, या फिर मेनली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ वो क्या नहीं करता है, मतलब जो शर्तें जो उसने बताई थी लाइसेंस लेते समय वो सारी शर्तें सही नहीं बताई थी, उन शर्तों का पालन क्या है, मिथ्या वेबडेशन के द्वारा उसने लाइसेंस लिया, अगर ये सारी चीज़ें तो निलंबित कर देगा। अब पीड़ित व्यक्ति को 18 के अकॉर्डिंग क्या है,
राइट मिला हुआ, लेकिन अपील को अलग से बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। अब इसमें आपको 13, 14 या 17 ये तीनों मेंस के पर्पज से तैयार करने हैं, ठीक है। 13, 14, 17, ठीक है, ये तीनों आप लोगों के लिए मुख्य परीक्षा के उद्देश्य से यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम आगे आते हैं, क्योंकि इस अधिनियम में आपके टोटल जो है 46 धाराएं, 46 तो हमको नहीं पढ़नी है। अब यहाँ पर ये प्रोसीजर आ जाता है, शक्ति और प्रक्रिया। तो यहाँ शक्ति प्रक्रिया में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आप आएंगे, अब ये जो आपका तलाशी वाला प्रोविजन है, आप इसको यहाँ से तैयार करें कि मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी और अभिग्रहण। तो कब करेंगे भाई? जब लग रहा है कि कोई व्यक्ति जो है विधि विरुद्ध प्रयोजनों का यूज़ कर रहा है, ठीक है, खतरा हो सकता है लोक स्वास्थ्य सुरक्षा वगैरह के लिए, तो ये तो सीज कर सकता है। तो 23, 22 एंड यहाँ पर 20 जो आपका 3 है, 22, 23 और 24, ये जो है आप तलाशी और सीज के लिए यहाँ से तैयार कर सकते हैं। एक प्रश्न पूरा अगर यहाँ से बनेगा तो पूरा एक प्रश्न बनेगा तलाशी और अभिग्रहण के पर्पज से। तो आप 22, 23, 24 का पूरा एक प्रश्न यहाँ से जो है तैयार करेंगे। फिर देखिए ये दंड है। अब दंड वाला ना, अगर आप देखें यहाँ दंड के कितने हैं, 25 कुछ अपराधों के लिए दंड की बात करता है। जैसे आप चैप्टर 2 में जितने भी पढ़ रहे हो ना, सबके लिए बात करेगा ये। उसके अलावा 26 ना अलग से आता है। किससे आता है? 26 से, कि भाई जिन कामों के लिए तुमसे चैप्टर 2 में लाइसेंस की बात की गई थी, तुमने लाइसेंस तो लिया नहीं, और तुम जो अधिकारी होते हैं ना, उनसे छिपा कर इन सब कामों को कर रहे हो, मतलब कब्जे में रख रहे हो, बना रहे हो, बेच रहे हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो परिवहन कर रहे हो, तो भाई ऐसी स्थिति में अब क्या होगा? 26 क्या करता है कि भाई अब तुम गुप्त उल्लंघन के लिए भी दोषी होगे, वहां तो हो गए, ठीक है, लाइसेंस न लेने के लिए गुप्त तरीके से यूज करने पर भी क्या होगे? दोषी होगे। 27 उपयोग के लिए दंड की बात करता है, किसकी? उपयोग के लिए। अब यहाँ पर 28 से अगर मैं बात करूँ तो प्रॉब्लम बन सकती है। देखिए अब आप कहेंगे कि सारा कैसे करें, बिल्कुल नहीं करना है। 25 में आप एक काम करें, जो मोस्ट धाराएं हैं, जैसे कि आपका जो चैप्टर 2 की मोस्ट धाराएं हो गई, जैसे कि आपका 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7, चैप्टर 3 की जो धाराएं हैं ना, सॉरी 2 की, आप केवल उन्हीं की पनिशमेंट याद कर लो। लंबा कुछ मत करो, सब सेक्शन भी याद मत करो, बस सेक्शन पढ़ो और उसकी पनिशमेंट कितनी है याद कर लो, और किस संशोधन के द्वारा बढ़ाई गई थी ये उसमें आप लोग पढ़ लो, बस इतना यहाँ पर सफिशिएंट है। उसके बाद यहाँ पर आप 26 अलग से कर सकते हैं, गुप्त उल्लंघन, क्योंकि प्रश्न 1-2 बार पूछा गया है। 28 को बट आप याद रखो कि अगर कोई व्यक्ति को, कोई मानो पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है लीगल तरीके से, अब कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है और विघन डाल रहा है गिरफ्तारी में, ठीक है, या फिर मतलब असली, आपने देखा नहीं कि मतलब नकली आदमी पीछे से लगा दिया, डरा दिया और वो लोगों ने छोड़ दिया, अगर ये सारे काम करोगे तो भाई 28 लगेगी, तो इससे प्रॉब्लम बन सकती है। तो इतना याद रखो केवल कि अगर किसी व्यक्ति को विधिपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए अगर कोई व्यक्ति नकली आयुधों का यूज करता है तो 28 के अकॉर्डिंग दोषी माना जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँगी तो ये आप यहाँ से छोड़ दीजिएगा बिल्कुल। आप नीचे आए, नीचे क्या करना है भाई? नीचे आपको एक तो ये अपराध, तो देखो इसके सारे कॉन्ग्रिजेंसी होंगे। गिरफ्तार तलाशी में बस ये कह रहा है कि जितनी भी गिरफ्तार तलाशी होंगी सबकी सब जो है वो CRPC यानी कि BNSS के अंतर्गत दिए प्रोसीजर से होंगी। एक आप यहाँ पर तैयार करें कि कतिपय मामलों में जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व सुमंजूरी आवश्यक है। कतिपय मामलों का मतलब कि इसमें सेक्शन 3 को यूज किया गया है, ठीक है, कि सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी केस चलेगा तो पहले DM की मंजूरी ली जाएगी। ओके, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये एक तो छूट देने की शक्ति कौन देगा, और दूसरा इसमें क्या होगा? 45 तैयार कराना है, क्योंकि उन लोगों की बात करता है जिन पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा, जैसे कि आपके सशस्त्र बल के सदस्य हैं, पुलिस है या अन्य पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, जिनको कि देश की सुरक्षा वगैरह सौंपी गई, जैसे बहुत पुराने हथियार जो म्यूजियम में रखने लायक है, जिनका यूज़ नहीं किया जा सकता है। फिर जो मतलब जो आपके समुद्री जलयान वगैरह होते हैं उन पर अगर कुछ यूज़ किया जाता है तो इन पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। ये 45 में आपको तैयार करना है। तो ये चीज़ें मैंने आपको देखिए यहाँ पर बता दी हैं, आप लोग इन्हें अच्छे से तैयार करें, और भाई जितना बताया है उतना ही आप लोग तैयार करें। एक यहाँ पर और, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और बता देती हूँ पीछे थोड़ा सा, क्योंकि अगर रेयर पूछा गया तो कि क्या इस अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, तो ये केवल आपका 19 और 20 कह रहा है। कब? कि भाई अगर मानो कोई पुलिस ऑफिसर या सरकार के द्वारा अथॉराइज किया गया कोई पर्सन हमसे जो है किसी हमारे लाइसेंस की मांग कर रहा है, लेकिन हमने उसको नहीं दिया, हमारे पास लाइसेंस नहीं है, और हम उसे ये भी बताने में इनकैपेबल रहे कि भाई हम जो है बिना लाइसेंस के रखने के लिए हकदार हैं, या फिर उसने हमसे हमारा नाम निवास पहुंचा हमने नहीं बताया, गलत बता दिया, तो वो क्या करेगा भाई? अगर ये तीनों कंडीशन होंगे तो हमें बिना वारंट के अरेस्ट कर लेगा। या फिर अगर ये लग रहा है कि इस व्यक्ति के पास जो आर्म्स है, चाहे लाइसेंस हो या ना हो, कुछ भी बात हो, ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति संदिग्ध पर्सन नजर आ रहा है कि ये इसका जो उद्देश्य है ना उन आर्म्स का, हथियारों का गलत तरीके से अवैध प्रयोजन के लिए यूज करेगा, तो भी उसको बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको भाई तैयार करनी है। और
इसको आप यहाँ से करें, सारी चीज़ें पॉइंट्स टू पॉइंट्स करें। इसमें देखिए अगर मैं केस की बात करूँ तो एक केस आप लोगों के लिए मैं बताती हूँ, रिसेंटली का केस है, चलिए यही लिख देती हूँ, कोई बात नहीं है। केस है आपका सुखपाल वर्सेस पंजाब राज्य। किसका है? सुखपाल वर्सेस पंजाब राज्य, 2025 का ही केस है भाई, ये रिसेंटली का भी का, वैसे भी आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। और इसमें ये कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास से केवल बरामदगी होती, क्या हो रही है? केवल बरामदगी हो रही है ना हथियार की, तो वो अपराधी नहीं हो सकता। आपको 2 चीजें साबित करनी होगी। सबसे पहले तो उसका सचेत कब्जा साबित करना होगा आपको, और दूसरा उसका इरादा साबित करना होगा कि उसकी इंटेंशन उपयोग करने की गलत थी। ये 2 चीज़ अगर आप साबित करेंगे तो ही वो इस अधिनियम के अकॉर्डिंग दोषी होगा, केवल बरामदगी से दोषी नहीं माना जाएगा। ठीक है। और भी इसके अलावा अगर केस आते हैं, आपका एक संजय दत्त वाला बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट केस है, आप भी जानते हो कि उसने जो सेक्शन के अकॉर्डिंग प्रोहिबिट बताया था ना, प्रोहिबिट कौन सी होंगी, जो कि 47 वगैरह होते हैं, उनका यूज़ किया था। ठीक है, तो संजय दत्त वाला केस भी आप इसमें डाल सकते हैं। संजय दत्त बनाम महाराष्ट्र राज्य, अगर आप लोगों को याद रहता है तो ठीक है, वो तो याद रह जाएगा भाई, संजय दत्त वाला तो ठीक है, संजय दत्त बनाम राज्य है, बाकी सुखपाल बनाम राज्य है। तो ऐसे नहीं कि आप बहुत केस रोज डाल लेंगे। एक यूपी का है, रेयरली क्योंकि यूपी का है तो आप नाम डाल सकते हैं, अंदर भी ना लगे, याद रहे। केस का नाम है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम सूरत का, और एक ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का। तो ये मैंने आपको 4 केस बता दिए हैं। एक केस आपका सुखपाल बनाम पंजाब राज्य रिसेंटली हो गया, एक आप संजय दत्त का डाल सकते हैं, जो भी आपको याद रह जाए, बट रिसेंटली वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए यूपी का एक बता देती हूँ, वो आपका है यूपी वर्सेस राम सूरत। ठीक है, यूपी वर्सेस राम सूरत। और ये दोनों ही जो है ना, ये सारे के सारे बस ये है कि कब्जे में रखने के लिए, ठीक है, कि कब्जे में रखने के लिए क्या है, लाइसेंस की आवश्यकता है या नहीं, उसके रिगार्डिंग ये आपके केसेस है। तो ये पूरा का पूरा आर्म्स एक्ट मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया है। देखिए, इससे ज़्यादा बहुत कुछ करने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। इतना पढ़ लीजिए, की पॉइंट्स से केवल आप लोग पढ़ लीजिए, ऐसे नहीं कि आपको मतलब भाई भर भर के पढ़ना है अगर आपको, क्योंकि ये जो आपके माइनर लॉज है ना, इनमें जैसे कि हम BNSS में नहीं पढ़ते कि सेक्शन ही अपने आप में इतना बड़ा लेंदी हो रहा है कि भाई बाहर से एक्स्ट्रा चीज़ें कैसे करेंगे, सेक्शन ही कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जैसे आप देख लो 183 हो गया आपका, 173 हो गया आपका, 187 हो, कितने लेंदी है। इसी तरीके से कितना लेंदी, आप जमानत पढ़ रहे हो, जमानती अपराध पढ़ रहे हो, अपील पढ़ रहे हो, लिमिटेशन पढ़ रहे हो, एक्स्ट्रा कहाँ से लाओगे भाई? जो मैटर है वो बेरक के अंदर का ही लिखोगे। 2 केस लॉस लिख सकते हो, बट इसमें केस लॉस की रिक्वायरमेंट भी इतनी बड़ी नहीं है। अब इनमें अंदर बहुत थ्योरी है, आप उसको कर लो, क्योंकि जितने सब्जेक्ट है और जिस हिसाब से पेपर की लेंथ है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वह लिमिटेड एरिया जो है पूछा जाता है। और अगर आएगा भी तो ये बात आप समझ लो कि भाई हम तो क्या रिलेवेंट फैक्ट लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा हमसे नहीं लिखा जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो है आर्म्स एक्ट यहाँ आप लोगों के सामने। तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट कीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत से आपके लिए बनाकर लाते हैं। और दूसरी बात, अगर कुछ भी आपको लग रहा है कि हमको इंप्रूवमेंट करना चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि हम आपके फ़ायदे के लिए लाते हैं। अगर आपको अपने फ़ायदे में कुछ और अच्छी चीज़ें नजर आती है तो आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू आप लोगों का इस बार एग्जाम क्रैक हो, ये हमारे आप लोगों के लिए गुडविल है। थैंक यू।